Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hi everyone, myself Manasya Mukesh Erkode from 11th Night NEET batch. Being a part of Siddhivinayak Institute, today I get an opportunity to explain one concept on any subject. So today I choose biology subject and concept is brain. First of all, हमारा जो बॉडी है पूरा सेल से बना है, तो सेल ये एक यूनिट हो जाती है। वैसे ही हमारे किडनी में नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन वो एक यूनिट है। वैसे ही हमारे ब्रेन की भी एक यूनिट है, वो यूनिट हम है न्यूरॉन। बहुत सारे न्यूरॉन मिलके एक नर्वस सिस्टम बनता है। उस नर्वस सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे इसमें, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन, spinal cord and dense network of nerves. Exactly, हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और डेंस नेटवर्क नर्वस सिस्टम से बना है। अब नर्वस सिस्टम वो हम अभी फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे कि नर्वस सिस्टम मेनली डिवाइड्स है टू पार्ट्स में। वन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टू नर्व होते हैं, एक मोटार नर्व और एक सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व जो होती है वो हमारे रिसेप्टर से रिसीव करती है मैसेज और वो हमारे सीएनएस तक पहुंचाती है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो ले जाती है। और मोटर नर्व वो ही मैसेज सीएनएस से वापस लाता है और जिस ऑर्गन या फिर मसल्स को देना चाहिए उसको प्रोवाइड करता है। सो सीएनएस मेनली उसके 5 प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट, जो मैसेज है वो सेंट्रल सेंसरी नर्व हमारे सीएनएस तक लाता है। सीएनएस में कुछ प्रोसीजर होती है, उसके बारे में वो थिंक करता है, उससे कंपैरिजन होता है और मैसेज रेडी होके फिर वो मोटर नर्व के थ्रू सेंड होता है। फॉर एग्जांपल, हम एक क्लासरूम में बैठे हैं, बाहर से कोई व्यक्ति आया हमारे क्लासरूम में, हम उसकी तरफ देख रहे हैं और सोचने लगते हैं मैं इसको जानता हूँ या फिर जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ क्या इसको, या फिर मैंने इसको कभी कभी देखा है क्या। ये सब जो बीच में प्रोसीजर होती है वो सीएनएस में होती है और फिर एक फाइनल डिसीजन निकलता है कि हाँ मैं इसको जानती हूँ या फिर नहीं जानती हूँ, और फिर वो हमारे मोटर नर्व के थ्रू आता है। सो सीएनएस के 2 पार्ट्स होते हैं, इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स। फर्स्ट ब्रेन and second spinal cord. First PNS हमने जब भी अभी देखे मोटार नर्व और सेंसरी, वो 2 टाइप के नर्व्स है, बट जो PNS है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक होता है वो वॉलंटरी होता है और जो ऑटोनोमस होता है वो इनवॉलंटरी होता है। अब सबके ब्रेन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, व्हाट इज मीन बाय वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब जिसे हम कंट्रोल कर सके, जैसे यूरिनेशन,
टेंशन इन दिस पीरियड वी कैन कंट्रोल इट, बट इनवॉलेंट्री हमारी हार्ट बीट है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो इनवॉलेंट्री में आ जाएंगी। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, फिर वो 2 टाइप्स में और डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ एएनएस का। हम क्लास बंक करके कई बार घूमने जाते हैं, सपोज हमारे पेरेंट्स ने हमें देख लिया, ऐसे हमको लग रहा है नहीं वही आपके पेरेंट्स भी और आप वही है। कुछ देर बाद घर से कॉल आता है, बेटा जल्दी घर आ जाना। हमारी हार्ट बीट उस टाइम बढ़ जाती है, हम बहुत सोचते हैं, घर जाने का पता चलता है मैटर कुछ और ही है, हमारी हार्ट बीट अपने आप कम हो जाती है। सो जो हार्ट बीट लेस हो रही है वो होता, जो हार्ट बीट बढ़ रही है वो आता है सिंपैथेटिक में, और जो लेस हो रही है वो आता है पैरासिम्पैथेटिक में। ये सिंपल सा हमारे पास एग्जाम्पल है उसका। सो हमारे जो ब्रेन है ये पूरा एक नर्वस सिस्टम का फ्लो चार्ट हो गया। हमें अगर एक ब्रेन अच्छे से समझना है तो उसके कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स होते हैं, वो हमें पहले क्लियर चाहिए। ब्रेन जो है वो मेनली कॉन्कर्ड विद होता है स्टार, विच इज outermost layer of skull। और स्कल जो होता है वो एक बोनी पार्ट है जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं, वो उसको हम बोल सकते हैं बोनी पार्ट। और जो मेनिंजेस होते हैं उसको बोल सकते हैं इनर पार्ट ऑफ बोनी पार्ट। ये जो है ये बेसिक कंसेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतना रिवाइज करते हैं। हमने देखा नर्वस सिस्टम में जो सिस्टम है उसमें इंक्लूड्स होता है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, वो हमने इसमें देखा। और नर्वस सिस्टम में हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था जिसमें हमने नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने उसे 2 नाम बताए हैं, एक सेंसरी नर्व होती है, एक मोटार नर्व होती है। सेंसरी नर्व सेंस जो रहता है वो सीएनएस तक पहुंचाता है, और जो मोटार नर्व होती है वो सीएनएस से मसल से फिर ग्लैंड को पहुंचाती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो मेनली होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो सीएनएस है उसमें से 2 ही होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। जो सोमैटिक है वो वॉलेंट्री और ये इनवॉलेंट्री, और उसी के 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो ये जो हमने आगे में पढ़ा कि स्कल एंड मेनिंजेस ये 3 पार्ट्स होते हैं, बट ये जो स्कल है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कल, इसके होते हैं 5 layers, टोटल हाउ मेनी 5 layers। फर्स्ट स्किन जो हम देख सकते हैं, सेकेंड सुपरफिशियल फेशिया, थर्ड ये डीप फेशिया, फोर्थ जो है वो हमारी क्लोज एलोकुलर टिश्यू,
और जो फिफ्थ है वो पेरिक्रेनियम है। ये मैंने जो आपको 5 लेयर्स बताए, ये जो है ये आउटर टू इनर है, मतलब फर्स्ट सब ये होगी, सेकेंड दिस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देन हमारा आता है स्कल। स्कल ये होती है हमारी बोनी कैविटी होती है, वो हमारे ब्रेन को ऑलमोस्ट प्रोटेक्ट करती है। एंड थर्ड है मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है? मेनिंजेस इज मेम्ब्रेनियस कोटिंग ऑफ कवरिंग ऑफ brain and skull, brain and spinal cord, and ये लोकेटेड होते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। हमने देखे मेनिंजेस लोकेटेड है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। और जो मेनिंजेस है वो मेम्ब्रेनियस कवरिंग है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। अब मेनिंजेस में भी 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है पायामीटर, मैंने बोली जैसे 3 लेयर्स है। फर्स्ट है ड्यूरामीटर, सेकेंड होती है हमारी एरेक्नोइड मीटर, एंड थर्ड इज पायामीटर। हमारे जो ड्यूरामीटर है वो सबसे लास्ट है। यहाँ पे भी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है। दिस इज आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट एंड मिड लेयर। जो हमारा पायामीटर होता है वो एग्जैक्टली प्रेजेंट, जैसे ही हमारा ब्रेन हुआ, ब्रेन में ऐसी zigzag लाइंस रहती है, वो zigzag लाइंस के अंदर पायामीटर प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर से फिर एरेक्नोइड मीटर की लेयर होती है। मतलब हमने जैसे ये zigzag लिया, zigzag पोर्शन जो नीचे जा रहा है और ऊपर आ रहा है, वो जो गैप बन रही है दोनों के बीच, उसके बीच में पायामीटर प्रेजेंट रहेगा और उसके ऊपर से दोनों मीटर जो लेयर है वो प्रेजेंट रहेंगी। ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट, हो गया ब्रेन के बारे में। जो हमारा ब्रेन है उसका मेन फंक्शन है टू कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड रिस्पॉन्ड टू आवर बॉडी। जैसे किसी ने आवाज दिया, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये ब्रेन का फंक्शन होता है कंट्रोल करना हमारे बॉडी को, कोऑर्डिनेट करना, रिस्पॉन्ड करना। जो हर एक बॉडी पार्ट को रिस्पॉन्ड करता है, हमारे जो ब्रेन है वो हर एक पार्ट को रिस्पॉन्ड करता है।
ये हमारा ब्रेन की फंक्शन हो गई। ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम ब्रेन के 3 पार्ट पढ़ेंगे, बट 1 बाय 1। फर्स्ट हो गया, वहां हमने जो ब्रेन के डायग्राम बनाई है, हम पहले देख पा रहे हैं वो सेरिब्रम है। तो हम स्टार्टिंग सेरिब्रम से करेंगे। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हमारा ब्रेन होता है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हमारा ब्रेन होता है। सो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट हमारा जो सेरिब्रम है वैसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके 2 हेमिस्फीयर है। लाइक दिस, ये जो हमारा हाथ है ये ऐसा है। जो 2 जो हेमिस्फीयर है, ये जैसे हमारा सेरिब्रम ऐसा कनेक्टेड है, ये उसके 2 हेमिस्फीयर है। ये हमारे 2 हेमिस्फीयर हो गए। बट हमारा जो 2 हेमिस्फीयर है उसमें 4 लूप्स है। मतलब एक हेमिस्फीयर में 4 लूप्स है। फोर लूप्स आर प्रेजेंट, मीन्स जो 2 हेमिस्फीयर है उसमें 8 लूप्स प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है फ्रंटल, दूसरा होता है पैरेटल, थर्ड है हमारा टेम्पोरल, और चौथा है ऑसिपिटल। जो फ्रंटल है वो रिस्पॉन्स देता है हमारे रेजोनेंस और थॉट को। रेजोनिंग है तो जैसे कि हम एक तर्क देते हैं किसी को, नहीं मैं कल आ सकती हूँ, नहीं वो तो हो जाएगा। तर्क देते हैं, नहीं वो हो जाएगा। वो तर्क देना हुआ वो आता है हमारे फ्रंटल में। एग्जाम्पल हम टीचर को भी पढ़ाते रहे, हमारे फ्रंटल पार्ट में वो सब एक्टिव रहता है। हम टीचर्स को अच्छे ध्यान दें तो फ्रंटल इसमें वो सब कैप्चर होता है। जो पैरेटल है उसमें होता है इंटीग्रल सेंसेशन। इंटीग्रल सेंसेशन मतलब हमें भूख लगती है, हमारा पेट आके तो हमको बोलता नहीं हमें भूख लगे हमें खाना तो करके, अंदर से सेंसेशन होता है वो हमें। सो इंटीग्रल सेंसेशन मतलब एग्जांपल हो गया हमें भूख लग गई है तो इंटीग्रल सेंसेशन रहेगा, हमें अंदर से सेंसेशन होगा कि हमें भूख लगी है, हमें भी खाना खाना है करके, वो रहेगा इंटीग्रल सेंसेशन। देन आता है हमारा टेम्पोरल, वो होता है प्रोसेसिंग visual information from eye। जो ऑसिपिटल में आएगा प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आई, जैसे कि हमारे आंख ने कुछ देखा, हम एप्पल देखते हैं उसको सेंसेशन मिलता है कि हम बनाना देखें, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम जो एप्पल देखते हैं हमें एप्पल ही दिखता है ना, तो वो ऑसिपिटल में होता है कि हम कुछ देखते हैं और वो हमारे आंखों में वही दिखता है, वो इंफॉर्मेशन देता है विजुअल कि मैं देख रही हूँ करके। और आखिरी में आता है टेम्पोरल, टेम्पोरल में पता चलता है प्रोसेसिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईयर। हम कान से सुनते हैं,
हमारा डायरेक्शन उसी तरफ जाता है। हम हमारा कान देखता है आवाज़ सुनने के बाद, नहीं हमारी आवाज़ कहाँ से आ रही है, वहाँ उस तरफ हमारा डायरेक्शन मुड़ता है ना, तो वो सब काम हमारा जो टेम्पोरल पार्ट है, जैसे कि हम एग्जांपल लीजिए, ये पूरा फ्रंटल पार्ट हुआ, मिड का पूरा पैरेंटल, सबसे नीचे का हुआ ऑसिपिटल, और साइड के जो ईयर के ऊपर का है वो है हमारा टेम्पोरल। सो ये है सेरिब्रम, मतलब इसके कुछ इंफॉर्मेशन। ये जो है हम अभी पढ़ेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम की लोकेशन होती है बैक ऑफ द हेड। ये होता है प्रेजेंट में बैक ऑफ हेड एंड बिलो सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है, ये है हमारा सेरिबेलम। इसका मेन फंक्शन होता है मसल कोऑर्डिनेशन। ये मसल को कोऑर्डिनेट करता है थ्रू सेरिबेलम के। जैसे कि हम बैलेंस है, हमारा पोस्चर, मसल टोन। मसल टोन यानी क्या होता है, एक स्ट्रेंथ। दो लड़कियां हैं, एक 50 डिप्स मार रही है, एक 100 डिप्स मार रही है, तो 100 डिप्स वाली लड़कियों की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सो इसमें आता है हमारा मसल कोऑर्डिनेशन। मैं जैसे हाथ ऐसे दोनों तरीके से खड़े हूँ, एक के नीचे है ऊपर है, पर हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है क्या, वो कंट्रोल में है सेरिबेलम के कारण। हमारा बैलेंस जो इक्विलिब्रियम बोलते हैं जो बॉडी का, वो है सिर्फ सेरिबेलम के कारण। और हम सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है। और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ ब्रेन। फर्स्ट बोले तो सेरिब्रम और सेकंड बोले तो सेरिबेलम। इतना क्लियर होने के बाद हम अब पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन अक्सर आता है सेरिबेलम के अंडर में आता है। इसकी हम लोकेशन बोल सकते हैं लोकेटेड बिलो सेरिब्रम। यू कैन सी, ये जो हमारा पूरा सेरिब्रम है उसके जस्ट साइड में है हमारा मिड ब्रेन है। ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर आई एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स। मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर आई एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स। जैसे कि ऑडिटरी आई रिफ्लेक्स हम बोल सकते हैं, किसी ने हमको आवाज दिया, कितने भी दूर से दे रही है, हमारी नजर उसकी तरफ जा रही है, उसके बाद हम देख रहे हैं वहां, तो आई और ऑडिटरी रिफ्लेक्स ये दोनों काम कर रहे हैं। मतलब आई और उसका रिफ्लेक्स हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल कोई हमें आवाज दे रहा है, वो होता है हमारे आई ऑडिटरी रिफ्लेक्स का। अब हम पढ़ेंगे पॉन्स। ये होता है लोकेटेड बिलो मिड ब्रेन। आप सब देख ही पा रहे होंगे, ये जो पॉन्स है
मिड ब्रेन के नीचे। सेरेबेलम यहाँ आ रहा है, पॉक्स यहाँ आ रहा है और मिड ब्रेन यहाँ आ रहा है। ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल हम इसका लिख सकते हैं सर्टेन रिफ्लेक्स एक्शन का। हम बाहर घूमने गए, हम बहुत धूप है, अचानक से हमारे आंखों में रोशनी चली गई, सनराइज हमारे आंखों में आ गया। उसका सर्टेन रिएक्शन हम देते हैं, उसका एक्शन होता है, हम आंखें बंद कर लेते हैं, वो होता है सर्टेन रिफ्लेक्स एक्शन। हम इसमें चिविंग भी डाल सकते हैं एग्जाम्पल में, एंड टेस्टिंग भी डाल सकते हैं। अब मेन पार्ट आ रहा है हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसकी पोजीशन आप देखे पा रहे होंगे, ये लोकेटेड है बॉटम ऑफ पॉन्स एंड कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरी जो है वो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड। इसका लोकेशन है बिलो पॉन्स एंड कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ये रेगुलेट करता है हमारे हार्ट को, हमारे ब्लड प्रेशर को, ऑफ कोर्स इसको बीपी भी बोलते हैं, स्नीजिंग, कफिंग, breathing and etc. बट मेडुला ऑब्लिंगेटा बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रीदिंग, बिकॉज हमारे ब्रीदिंग अगर रुक जाएंगे तो हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं सेंटर फॉर रेस्पिरेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे अगर रेस्पिरेशन बंद हो जाए, हमारी ब्रीदिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन बंद हो जाए अपने आप, तो रेस्पिरेशन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इसको हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे पीछे मारना नहीं चाहिए। इसका रीजन यही होता है, हमने फिल्म्स में देखे हैं, हीरो फिर हीरोइन के बैक में मार देते हैं और हीरोइन बेहोश। रीजन क्या है? बोलते हैं वहां से रेस्पिरेशन होती है, इसीलिए उसको सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है और हमें वहां उसके लिए मारना भी नहीं चाहिए। ये होता है बेस्ट एग्जांपल। जो हमारा हार्ट है वो होता है 72 पर मिनट्स हार्ट बीट रहती है उसकी। ये हार्ट की हमारी हार्ट बीट हो गई। अब हमारा हार्ट बीट क्या रेगुलेट करता है? एसवी नोड, एवी नोड, पुरकेंजी फाइबर, एनडीटीसी, ये हो गया हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब हम देखते हैं स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व। जो हमारे एक इंपॉर्टेंट नोट है,
है, कैरियर न्यूरॉन 12 है, डायरेक्टली वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, मतलब मेडुला ऑब्लिंगा के पार्ट से ही निकल रही है। इट्स डायरेक्टली एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल फ्लोर दिख रही है वो 31 इन पेयर है, वहां से यहाँ से 31 पेयर ऑफ नर्व निकल रही है। सो और मेन पॉइंट, ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला, पॉन्स एंड मिडब्रेन, इन तीनों से बनता है हमारा ब्रेन स्टेम। इसमें ये नहीं आता, सिर्फ ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा तीनों प्रेजेंट रहते हैं हमारे ब्रेन स्टेम में। हमारे जो ब्रेन स्टेम में तीनों प्रेजेंट रहता है। ये हमारे ब्रेन स्टेम बने। अब मैं आपको एक ब्रेन का मॉडल दिखाना चाहती हूँ। दिस इज द ब्रेन मॉडल। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड। ये है हमारा पूरा सेरिब्रम, और ये जो सामने का पार्ट दिख रहा है उसको फ्रंटल बोलते हैं। दिस इज पैरेटल, दिस इज टेम्पोरल, दिस इज टेम्पोरल, दिस इज ऑसिपिटल। जहां से हम देखते हो दिस इज ऑसिपिटल, टेम्पोरल। सो ये हमारे ब्रेन का है। और जो ये दिख रहा है दिस इज व्हाट, सेरिबेलम। ये जो टू पार्ट्स दिख रहे हैं वो सेरिबेलम है। सो ये हमारा ब्रेन का मॉडल है पूरा। और जो ये दिख रहे हैं आखिरी के दो, ये ऐसे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।